टीवी 9 के दर्शकों में नमस्कार। टीवी 9 द्वारा मेरे पास 2 क्वेश्चन भेजे गए हैं। पहला क्वेश्चन उसमें यह है, क्या इथेनॉल किचन में यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस, इथेनॉल अच्छा फ्यूल है, वो कहीं भी यूज हो सकता है और किचन में भी यूज कर सकते हैं। देखिए, जब एलपीजी की शॉर्टेज होती है तो देश में इस बात चिंता होती है कि एलपीजी मिलेगी नहीं मिलेगी। इसलिए हमने सरकार को सजेशन दिया था कि आप एलपीजी की जगह इथेनॉल का इस्तेमाल भी फ्यूल में कर सकते हैं, किचन फ्यूल में कर सकते हैं। इसके लिए चूल्हे अवेलेबल हैं और पर्टिकुलरली जो बड़ी किचन है, लाइक इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, जहां बड़ी क्वांटिटी में खाना बनता है, वहां ये इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी क्राइसिस एलपीजी का होएगा या हो सकता है कभी भी, हमारे पास वैकल्पिक स्थापना हो जाएगी, वैकल्पिक साधन हो जाएगा कि अगर एलपीजी शॉर्टेज होती है तो हम इथेनॉल का यूज करके अपना काम चला सकते हैं, जिससे कंज्यूमर को तकलीफ नहीं होगी। इसके बारे में हम ऑलरेडी सरकार से वार्ता कर सके हैं और पॉलिसी मेकर को हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, समय समय पर दिया है और इसके बारे में बहुत तेजी से काम चल रहा है। बर्नर का आविष्कार भी चल रहा है। बर्नर ऑलरेडी कुछ अफ्रीकन कंट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वही इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ये हमारा मानना है। जहां तक इथेनॉल की अवेलेबिलिटी का सवाल है, इथेनॉल की अवेलेबिलिटी काफी मात्रा में है। आज अगर हम ध्यान दें, हमारी कैपेसिटी हिंदुस्तान की 2000 करोड़ लीटर पर एनम के हिसाब से बनी हुई है। जो हम इस्तेमाल करें 1200 करोड़ लीटर ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं साल भर में। तो एक अच्छा खासा हमारे पास अवेलेबिलिटी है प्रोडक्शन बढ़ाने की, करने की, तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके दूसरा क्वेश्चन ये था कि प्राइस बढ़ेंगे। देखिए, इथेनॉल के प्राइस भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो हर साल सरकार निर्धारित करती है। तो ये प्राइस ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं। उसी इस प्राइस पर इथेनॉल का बिक्री हो सकती है, वही प्राइस आप सबको देना होगा। तो उसकी कोई चिंता नहीं कि प्राइस ऊपर नीचे होंगे। देखिए, ये इथेनॉल ऐसा फ्यूल है जो अभी आपको एनर्जी सिक्योरिटी देश के लिए दे सकता है। आप देखें कि कभी भी हम लोगों को तकलीफ होती है कि क्रूड नहीं आ पा रहा, एलपीजी नहीं आ पा रहा, गैस नहीं आ पा रही है, तो इसी सिलसिले में ये इथेनॉल एक अच्छा विकल्प है जो आपके बर्नर, आपकी गाड़ियां, आपके मोटरसाइकिल सब कुछ चला सकता है। तुम्हारा मानना है कि इसके बारे में अगर हम लोग एक पॉलिसी ऑलरेडी आ चुकी है, उसी को आगे बढ़ाते चले जाएं, तो हमारे लिए एक वैकल्पिक चीज बन जाएगी जो सबके फायदे में है। ये पर्यावरण के फायदे में है। ये जो इथेनॉल बनता है वो मक्का, राइस और गन्ने से बनता है। तीनों ही हमारी अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। उसको जो प्रोसेस करके इथेनॉल बनाते हैं हम लोग, वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और जब वो प्रोसेस होता है, जब परचेज होता है किसान से, किसान को फायदा होता है। उसका जो उत्पादन है, वो मक्का हो, वो गन्ना हो, गेहूं हो, वो सही टाइम पे सही प्राइस पे चला जाता है। और जब इथेनॉल आप कंज्यूम करते हो तो आप रुपए में कंज्यूम करते हो, पैसा वापस दोबारा किसान के पास लौट के चला जाता है। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी बन जाती है, जिसमें सबको फायदेमंद है और सबके फायदे के लिए चीज है ये। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी का बड़ा एडवांटेज है इसका कि सब कुछ अपने घर के अंदर ही है, सब देश के अंदर ही, यहीं बनाइए, यहीं बनाइए, कंज्यूम करिए, यहीं बेचिए। तो इससे अच्छा प्रोग्राम क्या बनेगा? तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और सरकार इसमें पूरी मदद कर रही है और वो पॉलिसी लेके आ रही है। ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिसी आ चुकी है पिछले 1 महीने में। उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद कहते हैं और पॉलिसी मेकर का धन्यवाद बोलते हैं कि उन्होंने एक बड़ा क्रांतिकारी स्टेप लिया है, जिससे देश की आगे एनर्जी के बारे में बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ होंगी और सबके फायदे के काम होएगा ये। धन्यवाद।